हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो हम आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिले तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। तो फ्रेंड्स, हमें ज़िंदगी में डरना नहीं चाहिए। अगर हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और आप फ्रेंड्स, अच्छे के साथ हमेशा ही अच्छा ही होता है। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड, जो पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो है तो वह चेन्नई में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड, जो पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 है वह चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड, जो इसका आयोजन है तो वह इंडियन एसोसिएशन द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से किया गया था। और फ्रेंड्स, केंद्र सरकार का जो इरादा है तो वह 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हम हब जो है ना वह बनाने का है। तो फ्रेंड्स, जो एक्सपो है, एक्सपो में 14 अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन कंपनियों ने जो प्रतिनिधि आए उसने भाग लिया है। तो फ्रेंड, जो ड्रोन है उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड, 11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड, जो ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन है तो भारत में 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था। तो फ्रेंड्स, वरुण वरुण एक ड्रोन है, वह इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन है। तो फ्रेंड्स, हम ड्रोन की बात कर रहे हैं पर हमें पता तो चले कि वो ड्रोन है क्या। तो ड्रोन को पायलट रहित विमान या मानव रहित हवाई वाहन भी कहा जाता है। यह इंफ्रारेड कैमरा, जीपीएस और लेज़र से लेंस है। जो इसका उपयोग है तो वह अंतरिक्ष में, सेना में, माल परिवहन के लिए, भूमि मानचित्रण, कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमनॉइड व्योम चित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड किसने शुरू किया गया है। तो फ्रेंड, जो ह्यूमनॉइड व्योम चित्र है उसका जो प्री फ्लाइट ग्राउंड है तो वह शुरू किया है इसरो ने। तो फ्रेंड, जो गगन मिशन है तो यह जो गगन मिशन है तो यह भारत लॉन्च करने वाला है। और जो कब करने वाला है मिशन लॉन्च, तो यह 2023 में लॉन्च कर रहा है। तो फ्रेंड, जो गगन मिशन है उसकी जो उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिज़ाइन और विकसित ह्यूमनॉइड व्योम चित्र का फ्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट हुआ है। तो फ्रेंड, जो इसका वर्तमान में इसरो एयरटेल सिस्टम यूनिट में प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किया गया है। तो फ्रेंड, जो व्योम मित्र है तो वह एक प्रकार का रोबोट है जिसे डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन की तरह। तो फ्रेंड, जो व्योम मित्र है उसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने निकाले तो वह देखते हैं। तो यह एक रोबोटिक प्रणाली है जिसे तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में रोबोटिक लैब विकसित किया गया है। तो फ्रेंड, जो यह व्योम मित्र है तो यह एक मानव जैसी आकृति है जिसे डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड, जो यह अंतरिक्ष में मानव कार्यों का सटीक अनुकरण करेगा और आप फ्रेंड जांच करेगा कि सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। ये इस रोबोट की प्रणाली है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है। तो फ्रेंड, जो रेलवे उसने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना हासिल करने की बनाई है। तो फ्रेंड्स, जो भारत देश है उन्होंने भी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की जो योजना है तो वह बनाई है। पर जो भारत ने कहा है कि 2070 तक भारत शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो भारत रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना बनाई है। तो फ्रेंड, जो 2030 तक जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार किया जाएगा। तो फ्रेंड, जो रेल मंत्री है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव और जो रेल बोर्ड चेयरमैन है उनका नाम है त्रिपाठी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं।
तो फ्रेंड जो पंकज आडवाणी है तो वह सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स हम पंकज आडवाणी की बात करें तो वह IBSF विश्व बिट्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरव कोठारी को हराकर अपना 25वां विश्व खिताब जीता है। तो फ्रेंड जो पंकज आडवाणी है तो वह लगातार 5 बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। तो फ्रेंड जो पंकज अडवाणी है यह भारतीय बिलियर्ड्स और पूर्व पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी है। तो हम उनकी जो पंकज आडवाणी उनकी बात करते हैं तो उनका जो खिताब है इस साल का तो वह 25वां विश्व खिताब है। और यह भारत के जो खिलाड़ी हैं अब तक के तो उसमें किसी भी खिलाड़ी ने इतने विश्व कप नहीं जीते हैं। तो फ्रेंड्स हम कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ देखते हैं जैसे कि बैंक के जो MD और CEO होते हैं उनके देखते हैं। तो जो SBI बैंक है उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। PNB बैंक के MD एंड CEO है अतुल कुमार गोयल। UNO बैंक के MD एंड CEO है सोमा शंकर प्रसाद। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO है अतुल कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र MD एंड CEO है AS राजीव। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO है A मनी में ताई है। केनरा बैंक MD एंड CEO है LV प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO है MV राव। तो फ्रेंड जो यह प्रमुख जो बैंक है उनके जो CEO है MD है जिनकी हाल ही में नियुक्तियाँ हुई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रवांडा में होने वाली 145 IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो मंडल है उसका जो नेतृत्व है तो वह कौन करेगा। तो फ्रेंड जो हरिवंश नारायण सिंह है वह 145 IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो फ्रेंड जो राज्यसभा है उनके उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह किगाली रवांडा में आयोजित जो होने वाला जो अंतर सदस्यीय संघ की जो 145वीं विधानसभा है उसमें 12 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 145वीं IPU असेंबली की मेजबानी रवांडा की सांसद द्वारा 11 से 15 अक्टूबर 2022 तक किगाली में की जा रही है। तो हम जो IPU उसका फुल फॉर्म होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि अंतर संसदीय संघ। इसकी जो स्थापना हुई है तो वह 1889 में हुई है। और फ्रेंड जो इसका मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो इसके राष्ट्रपति है बांग्लादेश के सेवर हुसैन चौधरी। तो फ्रेंड जो यह संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय सांसदों को एक वैश्विक संगठन है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो विश्व डाक दिवस है तो वह हर साल को 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको जो इस साल की थीम है तो वह है कि फास्ट फॉर प्लेनेस। इसका जो उद्देश्य है लोगों और व्यवसायिकों के दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमि के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड जो जापान के टोक्यो में है तो वह 9 अक्टूबर 1969 को विश्व डाक दिवस मनाया था पहली बार। तो हम जो डाकघर है भारत का तो उससे कुछ ज़रूरी जो बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वह देखते हैं। तो भारत में जो पहला डाकघर है तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। और फ्रेंड्स भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम 1880 में शुरू किया हो गया था। और फ्रेंड्स जो भारत में जो स्पीड पोस्ट होता है तो वह 1986 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए चीता टास्क फोर्स का गठबंधन किया है। तो फ्रेंड जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें चीता टास्क फोर्स का गठबंधन किया है। तो फ्रेंड जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है तो वह मध्य प्रदेश में है। और हाँ जो मध्य प्रदेश है तो उसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जिनका नाम भूपेंद्र यादव है वह 17 सितंबर 2022 को कुनो नेशनल पार्क में नाबिया के जो 8 जंगली चीतों को रिहा किया। और फ्रेंड्स 1952 में चीता को आधिकारिक तौर पर भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था। पर अब 17 सितंबर 2022 को कुनो नेशनल पार्क में नाबिया से कुछ चीतों को लाया गया है।
तो जो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान है तो वह 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का उसे दर्जा दिया गया है, और जो इसकी स्थापना है तो वह 1981 में ही हुई थी, पर उसे एक वन्य अभयारण्य के रूप में की थी, पर 2018 को उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया है। तो फ्रेंड, जो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान है तो वह राज्य में श्योपुर और मुरैना जिलों को विस्तारित करता है। भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो भारतीय सड़क का जो उद्घाटन है तो वह लखनऊ में किया गया है। तो फ्रेंड, जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री जिनका नाम नितिन गडकरी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 8 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड, जो 81वीं भारतीय कांग्रेस की जो मेजबानी है तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार द्वारा यह की जा रही है, तो वह 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक लखनऊ में की जाएगी। तो फ्रेंड, भारत कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष स्थान पर जो संस्था है तो वह है। तो इसकी जो स्थापना है वह 1934 में दिसंबर को हुई थी। भारत का पहला और ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो फ्रेंड, जो मुंडेरा है तो भारत का पहला सौर और संचालित गांव बना है। तो फ्रेंड, जो मुंडेरा है तो वह गुजरात राज्य में है। तो जो गांव में स्थापित रूफटॉप सौर पैनलों के माध्यम से गांव को दिन के समय बिजली की आपूर्ति की जाती है, और फ्रेंड्स, रात के दौरान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से घरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री उनका नाम भूपेंद्र यादव है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह देखते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है तो वह मनाया गया है हर साल को 10 अक्टूबर को। तो फ्रेंड, जो 10 अक्टूबर को हम हर साल को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो जिसका मकसद है तो यह है कि उन लोगों को बीच मानसिक दिक्कतों को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। इस दिन को इतने बड़े स्तर पर इसलिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य लोगों के बीच मानसिक सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना। तो फ्रेंड, जो 2022 की जो थीम है इसकी, तो यह है कि जो फ्रेंड्स हर साल को इस दिन को एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। तो जो इस साल की जो नई थीम है वह मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण वैश्विक प्राथमिकता बनाए, यानी कि फ्रेंड्स मेट मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी, ये इसकी जो थीम है 2022 की।